जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों बायोलॉजी का मतलब साइंस हम लोग बीपीएससी के लिए जो रिवीजन डे वाइज में कर रहे हैं, आज उसका और एक और डे वाइज सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। सबसे पहले प्रमुख कोश की रचना और उनके कार्य क्या क्या है उसको जानें। जैसे सबसे पहले राइबोसोम आपको याद रखना है, ये प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल होता है। राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल होता है। लाइजोसोम, इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आत्महत्या की थैली। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। सेंट्रोसोम किस में सहायक होता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। हरित लवक की बात करें तो मंड संश्लेषण का सक्रिय स्थल और प्रकाश संश्लेषण के सक्रिय स्थल के रूप में काम करता है। मंड संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण। अवर्णी लवक की बात करें तो ये खाद्य संग्रह में सहायक होता है। अवर्णी लवक किसमें? खाद्य संग्रह में। वहीं वर्णी लवक की बात करें, फूलों, फलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों, फलों और बीजों को ये कोशिका के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण और कोशिका विभाजन में सहायक होता है। गुणसूत्र की बात करें तो जीन वाहक और कोशिकी कार्यों का नियंत्रण करता है। कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करना और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। प्लाज्मा झिल्ली एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करती है। और अंतः प्रद्रव्य जालिका ये कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो कोशिका श्वसन के सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा निर्माण में काम करता है। और गोल्गी का विशिष्ट पदार्थों का श्रवण, संचय और उनके कोशिका के निष्कासन में सहायता करता है। लाइजोसोम जैसा अभी बताया, कोशिका की आत्महत्या थैली, इसका नाम याद रखना। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र भी कहते हैं इसको, और कोशिका के अंदर कोशिका। राइबोसोम कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। केंद्रक कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। और वहीं क्रोमोसोम आनुवंशिकी गुणों का वाहक होता है। अब कुछ हार्मोन्स और एंजाइम देख लेते हैं उसके काम। जैसे पीयूष ग्रंथि, इसका काम होता है वृद्धि हार्मोन का श्रावण करना, ग्रोथ जो हार्मोन होता है उसको रिलीज करना। इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित कार्य करता है। अधिवृक्क जो होता है कार्टिसोल का काम करता है, अधिवृक्क। और टेस्टोस्टेरोन की बात करें अगर, टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष हार्मोन का काम करता है। अग्नाशय की काम करे, मतलब पुरुष हार्मोन में निकलता है। अग्नाशय के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का सृजन करती हैं। किसका? इंसुलिन का। एड्रेनलिन की बात करें तो क्रोध, भय और खतरा महसूस होने पर एड्रेनलिन ग्रंथियों का श्रवण होता है। एंजाइम लाइपेज जो होता है ये अमाशय से स्रावित होता है, जो वसा को पचाता है। फास्फोलिपिड की बात करें, ये लेसिथीन का काम करता है। सोडियम क्लोरेट शाकनाशी का काम करता है, सोडियम क्लोरेट। एस्पार्टोम की बात करें, ये सिंथेटिक स्वीटनर का काम करता है। किसका? सिंथेटिक स्वीटनर। एस्ट्रोजन स्त्रियों में पाया जाता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन ह्यूमंस में होता है, मतलब मेंस में होता है, और एस्ट्रोजन वुमेन्स यानी स्त्रियों में होता है। और फेरोमोन की बात करें तो ये विपरीत लिंग वाले साथी को आकर्षित करने हेतु छोड़ी गई गंध होती है। फेरोमोन क्या होती है? जैसे लड़का और लड़की, इन दोनों के बीच फेरोमोन रिलीज होता है, तो ये लोग क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। क्या होता है? फेरोमोन। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह की लिस्टिंग अगर आप ये चाहते हैं साइंस की, तो आप हमारे नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। बीपीएससी की, यूपीपीएससी की, जिस भी एग्जाम की आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी प्रिपरेशन में दोस्तों।